हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आज सुबह के लिए परमेश्वर ने हमको एक सुंदर अवसर दिया है ताकि हम उसके वचन को हम लोग सुन सकें। मैं जानता हूँ जीवन में हमारे लिए सबसे बढ़कर यही है, यही हमारा सहारा है, ये हमारी ताकत है, यही हमारी शिक्षा है और यही हमें एजुकेट करती है। नहीं तो कई चीजें जो हम नहीं जानते थे, इसको पढ़ने से हमने सीखा है। हमने जीवन का स्टाइल जो जीने सीखा का तरीका है वो हमें नहीं आता था, इसने हमें सिखाया है। इसने हमें सिखाया है कि एक मसीह जीवन कितना मजबूत जीवन हो सकता है, जिसके हम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करते हैं। मैं जानता हूँ दुनिया में कितनी किताबें हैं, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत किताब हमारे हाथ में दी है। इसको पढ़ने से जो बातें हम सीखते हैं, ये हमारे वर्तमान काल के लिए, हमारे भविष्य काल के लिए और हमारे भूतकाल के विषय में ये सब बातें हमें सिखाता है। इसलिए आज भी हम जो प्रभु के पास आए हैं, अपने मन को प्रभु के लिए हम तैयार करें। आज मेरा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है, जो यूहन्ना के 3 अध्याय के 30 पद में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मैं चाहता हूँ ध्यान से, पिछली बार हम लोग फिलिप्पुस के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने लोग जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को? ये कौन व्यक्ति था? ये कौन व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था? इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले रखा था, ताकि ये प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करे। यीशु मसीह से पहले ये आया, यीशु मसीह बाद में आया, और परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले से ही उसको तैयार करके भेजा था, ताकि वो प्रभु यीशु के उस उद्धार के मार्ग को तैयार करे। लिखा हुआ उसकी सड़कों को सीधी करे, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दे। सो परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजे। सो बपतिस्मा की जो शुरुआत हुई है वो इसी व्यक्ति के द्वारा हुई है। सो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने जो बपतिस्मा देना शुरू करा, इसलिए उसके नाम के आगे बपतिस्मा आया है। तो हम उसको यूहन्ना नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना जी। और बपतिस्मा अपने आप में सचमुच में बड़ा अनोखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिन्होंने नहीं लिया आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ खास बातों को देखने जा रहे हैं। तो बाइबल में जब लोगों ने प्रभु यीशु, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्रभु यीशु मसीह की इंक्वायरी करी, उसके बारे में पूछा, तो मानो यूहन्ना ने क्या सेंटेंस कहा है? यहाँ पे 3 अध्याय के 30 पद में लिखा हुआ है, लिखा हुआ अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, ऐसा बोला उसने। ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से पहले था और यीशु मसीह से 6 महीने की बड़ा था, 6 महीने बड़ा था, तो वो व्यक्ति जो अनुभव में भी बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है ना जी, और जो भविष्यवक्ता है अपने आप में, वो ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करके कि अवश्य है कि ये बढ़े और मैं घटूं। आप बताइए, आपने कभी अपने जीवन में इस सेंटेंस को मुंह से निकाला है कि भैया मेरी बहन बढ़े, मेरा भाई बढ़ जाए और मैं घट जाऊं? कभी आपने बोला ऐसा है? मेरा दोस्त जो मेरा यारी है वो बढ़ जाए और मैं घट जाऊं, कभी बोला आपने किसी को? देखिए, मनुष्य की जो आदतें हैं, मनुष्य की जो फितरत है, हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भैया मेरा भाई मेरी बहन बढ़ जाए लेकिन मैं घट जाऊं। हम कभी नहीं बोलते, हम कभी नहीं बोल सकते इस बात को। चाहे हम सगे भाई बहन क्यों ना होने पाए, हम कभी भी इस बात को नहीं कह सकते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करके बोला अवश्य है कि ये बढ़े और मैं घटूं। मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे आज से, माना अगर हम लोग बढ़ते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बढ़ाते हैं, तो क्या हम घटेंगे? नहीं घटेंगे। एक्चुअली ये जो शब्द यूहन्ना ने कहा है, ये एक तरह का मुहावरा है, एक तरह का मुहावरा है, तरह हम बोलते हैं, कुछ मुहावरे बोलते हैं। तो ये कभी हो नहीं सकता है। और ध्यान से सुने, अगर आप प्रभु यीशु को बढ़ाएंगे तो आप घट जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि जितना आप प्रभु को बढ़ाओगे उतना आप भी बढ़ोगे। ये एक ऐसा
ऐसी बात है जो आपको सबको सीख लेनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में यीशु को बढ़ाना है ताकि मैं बढ़ूं। ये तो हमारी एक तरह की वो है, एक तरह की नम्रता है हमारे अंदर है कि हम बोल रहे हैं भाई हमारा प्रभु बढ़ जाए और मैं घट जाऊं। कौन चाहता? कोई नहीं करता ऐसा। आजकल के आप बड़े बड़े पादरियों को देखो, वो तो उंगली से हिलाते भी नहीं हो, तो उस तरह से ऐसा घमंड उनके अंदर आ गया, बड़े बड़े बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले सब कुछ है उनके पास में, वो मिलते भी नहीं है आपसे। एक मंत्री मिलेगा लेकिन वो नहीं मिल सकते हैं आपसे। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं? हम नहीं बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन इसके दूसरे पहलू में यह है, अगर आप सचमुच प्रभु को बढ़ाओगे अपने जीवन में, तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बच्चों, मेरा यीशु कभी आपको घटे नहीं देगा। आप कभी घटेंगे नहीं। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ही मस्ट बी इंक्रीज एंड आई मस्ट बी डिक्रीज। मैं नीचे घट जाऊं, मैं बिल्कुल नीचे हो जाऊं। अरे इसके गाने कितने गाते हैं हम लोग। एक गाना मैं भी आजकल गा रहा हूं, पास्टर सुभाष गिल ने भी नया गीत रिलीज किया उन्होंने, कि वो बढ़े और मैं घटूं। देखिए सेंटेंस देखिए क्या कह रहे हो, गाने में क्या कह रहे हैं कि वो बढ़े, ये लिखा होगा ना यहाँ पर कि वो बढ़े, वो बढ़ता रहे, मैं घटता रहूं, तू दिखता रहे, मैं कहीं ना दिखूं। अब बिल्कुल नया गाना पास्टर सुभाष गिल ने अभी गाना गाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको प्रैक्टिस करी गाने को लेकर कि तू बढ़ता ही रहे, मैं घटता रहूं, तू दिखता रहे, मैं कहीं ना दिखूं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है जीवन में कि हम चाहें कि प्रभु को बढ़ाएं, कि प्रभु तू बढ़े। हम अपने जीवन में अपने कामों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने मसीह जीवन में समर्पण के द्वारा, है ना जी, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा हम यीशु को बढ़ा सकते हैं। और जितना यीशु बढ़ेगा उतना हम भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको बढ़ना है तो भैया ये सच्चा फॉर्मूला है जीवन में कि यीशु बढ़े तो मैं बढ़ूंगा। उल्टा मत बोलिए, मैं बढ़ूं और यीशु घटे। एक दिन हम लोग केरल जा रहे थे, मुझे याद है बहुत साल पहले, तो हमारा गिटार था, पूरे फैमिली एक कोच में बैठे थे हम लोग केरला जा रहे थे। 2 रातें ट्रेन में, जरा सोचिए आप, इतना लंबा। तीसरे दिन केरला पहुंचे हम लोग, तो अच्छा लगा वो बढ़िया। तो हम लोग सुबह गिटार लेके गाना गा रहे थे, तो हम वो गाना गा रहे थे कि तू बढ़े मैं घटूं, ऐसे गाना गा रहे थे। तो ऐसे गाते गाते मैंने उसको उल्टा गाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं बढ़ूं, हे प्रभु तू घटे, ऐसा बोला। तो सामने एक विश्वासी कह रहा था, वो विश्वासी सीनियर चर्च का मेंबर था, वो कह रहे पास्टर जी आप सही गा रहे हैं। क्या पास्टर सही गा रहे हैं कि आप बढ़े और प्रभु घटे। यही है जो इंसान आज जीवन में कर रहा है। हम अपने कामों से, अपने मसीह जीवन से हम सचमुच यीशु मसीह को घटा रहे हैं और खुद बढ़ रहे हैं। उनको मालूम है ये क्यों गा रहे हैं ऐसा। मेरे गाने का मतलब नहीं था वैसा, लेकिन मैंने क्यों ये गाना, मैंने कहा मैं बढ़ूं, ऐसा बोल दिया। क्या पास्टर सही कह रहे हैं हम। आज इंसान मसीह जीवन में हम यही हो गए कि बस मैं ही बढ़ूं, प्रभु मैं ही बढ़ूं, मैं ही बढ़ूं, और प्रभु तो घटता चला जाए, तो घटता चला जाए। और आपको ये फॉर्मूला मालूम नहीं है कि यदि मैं प्रभु बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर प्रभु बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा। देखिए बाइबल में हमको कितनी जगह मिलता है पढ़ने के लिए, लिखा हुआ यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़के वालों को भी अधिक बढ़ाता जाए। इसका मतलब इफ देयर इज ग्रोथ, द ग्रोथ इज फ्रॉम द लॉर्ड। अगर कोई बढ़ोतरी है या बढ़ना है, तो लिखा हुआ है वो तुमको नहीं तुम्हारे लड़के वालों को भी बढ़ाता जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाता है मेरे प्रियो, और जब वो बढ़ाता है वो इसलिए बढ़ाता है क्योंकि वो खुद बढ़ता है। धन्यवाद हो प्रभु का। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। देखो इसका मतलब बढ़ने में एक आशीष है। आप ध्यान दीजिए बाइबल के पद पर खास, वो उनको ऐसी आशीष देता है कि क्या होते हैं वो, आप समझ रहे हैं बात को। परमेश्वर की आशीष हमको जब मिलती है हम बढ़ते हैं, और हम केवल हम नहीं बढ़ते, उनके पशुओं को भी घटने नहीं देता।
हालेलुया। बाइबल में लिखा भैया, ये मेरी किताब में नहीं है, हमारे चर्च में किताब कोई किताब नहीं है, हमने किताब को छापी नहीं है। मैं तो बाइबल से बोल रहा हूं आपसे, रेफरेंस से लिखा हुआ भजन संहिता 107 में और उसके 38 में लिखा हुआ है, वो आपको ऐसी आशीष देगा, आप बढ़ोगे और आप नहीं बढ़ेंगे, आपके घर के जानवर भी बढ़ेंगे। मैं बताऊं कि बहुत खास बात है जो लोग नहीं जानते। आप जानते हो जो जानवर हमारे घरों में है, परमेश्वर उनको भी ग्रोथ देता है, वो भी बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु बढ़ रहा है आप भी बढ़ रहे हैं, हर चीज आपके साथ हर घर में जो है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको आशीष दे रहा है। सो द ब्लेसिंग विल मेक यू टू ग्रो एंड इंक्रीज। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आशीष देगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे पद है, कभी आप नोट करें बाइबल के पद दीवार लिखा हुआ है। और सुनिए, ये मेरा फेवरेट पद है, क्योंकि बढ़ती है ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर नहीं आई है। इसका मतलब हमारी जो बढ़ती है ना वो पूरब से आएगी, ना पश्चिम से आएगी, जंगल की ओर से आएगी, हमारी बढ़ती सेनाओं की यहोवा की ओर से आएगी। परमेश्वर है जो उनको बढ़ देता है। लिखा हुआ इसलिए वो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। तो सुनिए, जो ग्रोथ देता है आपके जीवन में वो घटा भी सकता है। अब हमेशा ही प्रार्थना मत करो प्रभु मुझे बढ़ा। मैं बताऊं आपके जीवन में कब ऐसा मौका है जब प्रभु आपको घटाएगा दिया। और जानते हैं कब इस्राएली के जीवन में कब आया, कब इस्राएली लोग घटने लगे? जब उन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर और दूसरे को आराधना कर, दूसरों की आराधना करना शुरू करा। परमेश्वर ने उनको घटाना शुरू कर दिया। लास्ट फ्राइडे में कह रहा था, इस्राएल के 12 गोत्र हैं। इस्राएल जो परमेश्वर के चुने हुए, कितनी बार मैंने प्रचार करा, इनके 12 गोत्र हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएल को घटाया, क्यों घटाया? क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ दिया उन्होंने। और सुनिए, जिस दिन आप परमेश्वर को छोड़ेंगे उस दिन आप घटने लगेंगे, आप घटने लगेंगे। और दुनिया में कोई, हम हिंदी में कहते हैं कोई माइका लाल नहीं है, कोई नहीं कहता कोई नहीं, आपको बढ़ा नहीं सकता है कोई। अगर खुदा ही आपको घटाएगा तो कोई आपको बढ़ा नहीं सकता है। इजरायलियों के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र बंधुआई में चले गए। ये कौन लोग थे? ये इजराइल के परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। अब बाइबल में लिखा हुआ है राजाओं की पुस्तक में कि असूरिया का राजा आया और इजराइल के 11 गोत्रों को उठा के ले गया। आप जरा कल्पना करो, आपके परिवार में कई पूरा खानदान, आपका कुंबा है पूरा खानदान का, और कोई उठा के आपको कैदी बना के ले गए, कैसा लगेगा आपको? इजराइल के 10 गोत्र असूरिया का राजा बंधुआ बनाकर उनको सीरिया ले गया, निन्वे जो कैपिटल है उसकी। अब 2 गोत्र बचे, क्योंकि 12 महीने में 2 गोत्र बचे, 10 चले गए, पूरा इजराइल खाली हो गया। अब मालूम इन्होंने क्या करा? असूरिया के राजा ने क्या करा? सारे इजरायलियों को तो बंधुआई में ले गए, साथ में असीरिया के लोगों को वहां भेज दिया रहने के लिए इजराइल में। और सुनिए, ये वो काम करते थे जो परमेश्वर ने घृणा करा है। और उनके कामों की लिस्ट आपको राजाओं की पुस्तक में मिलेगी पढ़ने के। आजकल मैं वही पढ़ रहा हूं। और जब परमेश्वर ने देखा इजराइल मेरा देश है, खुदा बाप ने देखा मेरा पवित्र देश अशुद्ध हो चुका है क्योंकि मेरे अपने लोगों ने किया, वो तो चले गए बंधुआई में, उसके बाद जो लोग वहां आ रहने लगे, मैं बताऊं को क्या उसके बाद में हुआ। जब परमेश्वर ने देखा पूरा इजराइल अशुद्ध हो गया है, सो खुदा बाप ने बड़े बड़े शेरों को, सिंह को भेज दिया और वो आगे तमाम असूरियों को फाड़ते थे। पढ़ा बाइबल में आपने? अरे बाइबल पढ़ो करो ना। वो आते थे और तमाम जो असूरिया के लोग वहां के ठहरते इजराइल में रहते थे उनको वो फाड़ डालते थे। इजरायली घटने लगे। अच्छा, अब बचे 2 गोत्र, बिन्यामीन और यहूदा के गोत्र। बाइबल पढ़ा करो, आप तो समझोगे बात को लेकर। अतः बाबुल का राजा आया, नबूकदनेस्सर, इस 2 गोत्रों को बाबुल ले गया बंधुआई में। सारा इजराइल खाली हो गया। और ये कौन लोग थे? जो इजराइल में रहने का दावा करते थे। खुदा बाप ने उनको जमीन दी है,
जमीन हमारे माँ बाप की दी हुई नहीं है, खुदा ने हमको दी है। खुदा ने कहा बेटा गेट आउट, भागो निकलो तुम यहां से। इसे लिखा हुआ वो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। हाँ जी, आप ध्यान से सुनना, सीढ़ी से उतर के भूल मत जाना। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आएगा जब खुदा आपको घटा भी देगा, प्रभु आपको गिरा देगा। किसी राजा को रंग बनने में देरी नहीं होती, किसी बड़े सम्राट को और साम्राज्य को समाप्त होने में देरी नहीं लगती। सब कुछ चुटकियों में समाप्त हो जाता है। तो आप जरा कल्पना करें, बड़े बड़े लोगों का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। परमेश्वर के लोगों में आपको चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसा ना हमारी जिंदगी में हमारा पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाए। ये क्या है? ये घटता चला जाएगा। इसलिए अगर आपको घटना नहीं है, सुनिए ध्यान से, अगर आपको घटना नहीं है, आप प्रभु को रोज बढ़ाते रहो अपने अंदर, और जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आप भी बढ़ोगे भैया, आप भी बढ़ोगे, है ना जी? कितना अजीब सी बात है। और जब बाद में परमेश्वर ने जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जब परमेश्वर लोगों को, इजरायलियों को श्राप दिया, श्राप की बातें लिखी हुई, आशीष की बातें लिखी हुई है। और वहां पर परमेश्वर ने कहा जो परदेशी तेरे मग में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। ये श्राप है परमेश्वर का। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय में परमेश्वर ने श्राप की बातें लिखी हुई वहां पर और आशीष की बातें भी लिखी हुई है। घर जाकर पढ़ लीजिए मेहरबानी करके प्लीज। और परमेश्वर कह रहा है कि तेरे जो परदेशी तेरे साथ रहेंगे, लिखा हुआ है वो तो बढ़ेंगे लेकिन तू आप घटता चला जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु के लिए कहा अवश्य है कि ये बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर सचमुच, अगर आप ये आत्मा कितनी अच्छी है ना, ये कि प्रभु तू बढ़ जाए मैं घट जाऊं, ये अच्छी आत्मा है ना, ये दीनता की, नम्रता की आत्मा। प्रभु मेरी बहन तरक्की करे, प्रभु मैं कुछ भी, मैं सिर्फ गंवा रहा हूं, कोई बात नहीं। ऐसा कौन दुनिया में करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है मैं सचमुच में जब मेरा प्रभु मेरे जीवन में बढ़ेगा, प्रभु जी ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में होगी कि मेरा यीशु बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा ऐसा। प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, हालेलुया, वो आपको भी बढ़ाएगा, है ना जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करना चाहता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के लिए कहा वो बढ़े और मैं घटूं। और देखिए वो किसके लिए कह रहा है, ये बात को गौर करें जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है। लिखा हुआ है यूहन्ना माना हुआ भविष्यवक्ता था और यीशु भविष्यवक्ता नहीं था, है ना जी? यूहन्ना यीशु से 6 महीने बड़ा था, यीशु यूहन्ना से 6 महीने छोटा था। आप ध्यान दे रहे हैं? यूहन्ना जकरिया याजक का, मतलब महायाजक का बेटा था, यीशु बढ़ाई का बेटा था। हाँ जी? यूहन्ना की माता इलिशबा महायाजक हारून के खानदान की थी और यीशु की माता मरियम नासरत के गरीब खानदान से थी। ऐसा कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं। देखिए रिसर्च देखें आप, क्या बातें हैं। जो ये कह रहा है कि अवश्य है कि ये बढ़े और मैं घटूं, वो जो आदमी, घटने वाला आदमी, वो ये कह रहा है, उसके बारे में सोचो, उसकी क्वालिफिकेशन देखो। वो इजराइल का माना हुआ भविष्यवक्ता है। यीशु भविष्यवक्ता नहीं था, बाद में लोगों ने यीशु को भविष्यवक्ता बोला, लेकिन पहले जब प्रभु आया सेवा करने तो लोग उसको भविष्यवक्ता नहीं कहते थे। यूहन्ना यीशु से 6 महीने बड़ा था, यीशु छोटा था। यूहन्ना का जो परिवार था वो पादरियों का परिवार था। आजकल की बात, ये पादरी बड़ा गंदा शब्द है, क्या मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। याजक का, यूहन्ना जकरिया याजक का बेटा था, यीशु यूसुफ बढ़ाई का बेटा था। यूहन्ना की माता इलिशबा
उस बाइबल के सबसे पहले महायाजक हारून के खानदान की थी। बाप रे बाप, कितना बड़ा यूहन्ना का खानदान देखो, कितना बड़ा है, कितना ऊंचे लेवल का। इसका बाप, इसकी मां, सब काहीन खानदान के, महायाजक खानदान के। यीशु बढ़ाई खानदान का। यीशु की माता मरियम नासरत के गरीब खानदान से आती थी। और सुनिए, इतना होने के बावजूद भी यूहन्ना कहता है कि वो बड़े। हालेलुया। और मैं, आप जानिए मेरे यीशु के बारे में, उसका एक बहुत बड़ा भेद है जो मैं आगे आप सामने खोलने जा रहा हूं। क्यों यूहन्ना ने ऐसे कहा कि वो बड़े और मैं घटूं? हालांकि हम पढ़ते हैं बाइबल में, यूहन्ना ने यीशु की गवाही दी। देखिए क्या बोला यूहन्ना ने। यूहन्ना ने कहा, सब ध्यान देना, इसमें 7 पॉइंट है जो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। लिखा हुआ है, यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने से पहले कह दिया, वो मुझसे बढ़कर है। मुझसे क्या है? जबकि यूहन्ना बड़ा है, यूहन्ना के अनुभव बड़े हैं, यूहन्ना का खानदान बड़ा है, सब बड़ा है, लेकिन यूहन्ना कह रहा है वो मुझसे बढ़कर है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 2 अध्याय घर जाके पढ़ लीजिए। फिर वो एक बात कहता है, क्योंकि वो मुझसे पहले से था। यूहन्ना क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? वो क्या है? मुझसे पहले से था। पहले से कहां था? वो 6 महीने तो यूहन्ना बड़ा था, यीशु 6 महीने छोटा था, बड़ा पहले कैसे हो गया वो? है ना बड़ी विचित्र बात। यूहन्ना कह रहा वो मुझसे पहले से था, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है? फिर यूहन्ना ने बात की गवाही दी, मैं मसीह नहीं हूं। मुझे विश्वास मत करो, मैं यीशु या मसीह नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं केवल। अब आपको समझना पड़ेगा यूहन्ना क्या कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उसको भेज दिया था ताकि वो प्रभु यीशु के आने का मार्ग तैयार करे। इसलिए यूहन्ना कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज हूं। यूहन्ना ये कह रहा है कि मैं केवल जो आने वाला मसीह अब आएगा उसकी मैं आवाज हूं। नहीं कहते कभी, कई बार मैंने देखा बच्चों को कहते सुना, मैंने हम माँ बाप को मैंने कहते सुना, पापा लोगों को, मेरा बेटा मेरी आवाज है, मेरा बेटा मेरे लिए, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, मेरा बेटा ही मेरे लिए सब, मेरा फॉर्म वगैरह वही भर देता, वो मेरी आवाज है। मेरे बच्चे जो है मेरे लिए, वो मेरे सब कुछ है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक आवाज हूं बस। सुनिए, आप बनेंगे प्रभु यीशु की आवाज है। आप इस दुनिया में जब इतनी आवाजें आपके कानों में आ रही हैं, आपको और मुझको प्रभु यीशु की आवाज बनना है। We need to become the voice for Jesus। इतनी आवाजें आपके कान में आ रही हैं, आप तमाम कितने कितने गंदे गंदे लोगों के बारे में आप सुन रहे हैं, आपके कानों में आवाज है। ओ प्रभु, हमको प्रभु यीशु की आवाज बना दे जहां भी हम जाएं। मेरे प्रियो, ये दुनिया जंगल के समान है, इसमें हमको भी, आपको और मुझको भी, मैं भी अपने आप काउंट कर, हमें यीशु की आवाज बनना है। यूहन्ना कह रहा है मैं कुछ नहीं हूं, मैं भरोसा रखता हूं लेकिन कुछ नहीं हूं। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मैं कभी भी कुछ नहीं हूं। मेरी मां हारून के खानदान की है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल एक आवाज हूं बस। भाई आप समझ रहे हैं कुछ बात को लेकर? है ना जी, समझ रहे? लिखा हुआ है, तब एक बहुत बड़ी बात यूहन्ना ने बोली, लिखा हुआ मैं तो इस योग्य नहीं है कि मैं यीशु जो आने वाला है उसके जूती के बंधन में खोल सकूं। अब जानते जूती के जो बंद होते हैं क्या बोलते हैं उसको? लेस। ओ आप तो अंग्रेजी जानते हैं, थोड़ा मैंने सिर्फ बोला भी नहीं। लेस। आप मुझे बताइए, आपने आखिरी बार किसके जूते की फीते आपने खोले? किसके जूते को फीते खोले आपने? बच्चों के। हाँ, देखो देखो,
मैंने तो अनगिनत टाइम आमीन के जूतों की लीज खोले, कितनी बार छोटा सा बैठ जाता था, मैं कुर्सी बैठा देता था, बिल्कुल वही स्कूल टाइम लगा के DDPS स्कूल में पढ़ता था, तो बैठा के बिल्कुल पैक। अच्छा, सोमवार में तो बिल्कुल साफ शर्ट, सफेद शर्ट, बिल्कुल टाई लगा रखी, हाफ पैंट पहन के जूते पहन के, और पैर ऐसे हिलाता रहता था। और मैंने पैर में ढीला, जूते बना रहा हूँ। और तब एक बात नहीं कहता था, मैंने कहा सुनो, तुम्हारे जूते बिल्कुल चमका के मैं पॉलिश करके दे रहा हूँ, तुम्हारी शर्ट बिल्कुल साफ है, ये घर में साफ नहीं आने चाहिए, गंदे आने चाहिए आज स्कूल से, मैंने बता दिया। अगर जूते साफ चमकते हुए आएंगे तो मैं मारूंगा, जूतों को गंदा करके आना और सफेद शर्ट को गंदा करके आना जब घर में आओगे। तो आनंद हंस मुस्कुरा के कहता था, नहीं पापा मुझे मालूम क्या कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कपड़े गंदे करके मत आना। हाँ, मैंने कहा बेटा उल्टी बातें समझ में आती है बच्चों के। यीशु मसीह ने मालूम नहीं क्या वो था, मालूम से जूते पहनता नहीं था, तो मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन ये भी एक तरह का वो है, एक मुहावरा जैसा है, मैं तो उसके जूती के बंधन लेस खोलने के योग्य भी नहीं। इतना बड़ा भौतिकता जो याजकों के कायम खानदान से जो आते हैं, वो ये कह रहा है मैं यीशु के जूते के बंधन खोलने के लिए भी योग्य नहीं। और तब वो कहता है, यहां पर में लिखा हुआ है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है वो मुझसे। अब देखो प्रभु नहीं आया तब बपतिस्मा लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसने कहा वो मुझसे क्या है, सब बोलिए, या उन्होंने क्या मुझसे क्या है वो। कभी आपने किसी के लिए बोला ऐसा है, भाई प्रतीक मुझसे श्रेष्ठ है, मैं बोल पाऊंगा? कभी भी नहीं बोल पाऊंगा मैं ऐसा है। आप बोल सकते हैं किसी को ऐसा, वो मुझसे श्रेष्ठ है, क्यों बोलो, मैं तो नहीं हूं। हाँ, सिंपल बात, मैं क्यों, हम नहीं बोल सकता, कोई इंसान नहीं बोल सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको मालूम था जिसके लिए मैं बोल रहा हूं वो कौन है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ, क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए वो मुझसे, मतलब यूहन्ना ये कहना चाह रहा है कि मैं पानी से सीमित हूं, मेरा यीशु मसीह पानी से सीमित नहीं है। मैं पानी में सीमित हूं, मैं केवल तुम्हें डुबो कर बपतिस्मा यरदन नदी में दे रहा हूं। मेरा काम मत इतना ही है बस उसके, लेकिन इसका काम है ये पवित्र आत्मा और आग में डुबो कर लोगों को बपतिस्मा देगा। मतलब मैं शारीरिक तौर से तुम्हें कर सकता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन वो आत्मिक तौर से करने वो आने वाला है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, आप सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें। वो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि मैं तो पानी तक सीमित हूं, मैं बपतिस्मा के पानी में दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो वो आएगा, हालेलुया, जो वो आएगा, जब यीशु आएगा, जब वो मसीह आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यीशु के आने के बारे में कितना यूहन्ना कह रहा वो आएगा। आज हम कह रहे हैं प्रभु आएगा, वो आने वाला है। आप देख रहे हैं यहां पर में ये सब बड़ी बड़ी बातें यूहन्ना क्यों कह रहा था। दरअसल पहली बात, आप दो बातें नोट करें। सबसे पहले यूहन्ना ने यीशु के लिए कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 29 पद में लिखा हुआ है। क्या बोला, सब बोलिए, इस पद को आपको मालूम होना चाहिए। यूहन्ना 1:29 याद होना चाहिए। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। यूहन्ना ऐसा भी कह सकता था, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को, ऐसा भी कह सकता था। वो क्यों कह रहा देखो, है क्यों कह रहा देखो, मतलब स्पेसिफिकली टू द पॉइंट। वो लोगों को जो वहां बपतिस्मा लेने के लोग आए हुए थे, उनसे ये कहना चाहता है, भैया इतनी भीड़ में जो है देखो ये है वो।
ये क्योंकि ये जगत के पाप को उठा के ले जाता है। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहना चाहता है? अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं आपको समझा देता हूं। आप जानते हैं मिस्र देश की गुलामी से जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला, आप जानते हैं क्या हुआ था? लेकिन परमेश्वर इजरायलियों से कहा तुम तब बाहर निकलोगे जब तुम मेमना बंद करोगे। मेमना बंद करोगे, उसका खून अपने घर के चौखटों पर लगाओगे, उसको लगाने के बाद तब तुमको मैं आजादी दूंगा। सारे इजरायलियों को उस जमाने में मेमने के लहू के द्वारा आजादी मिली। तो देखो, जब यूहन्ना कह रहा है यीशु मसीह को इशारा करके, देखो वो जो मेमना मिस्र में काटा गया था और जिसका लहू बहाकर चौखटों पर लगाया गया था, जिसके लहू लगाने से सारे इजरायली बच गए, ये वही मेमना है। इसलिए वो कह रहा देखो, अंग्रेजी में लिखा बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब अंग्रेजी में ये होता है, बिहोल्ड, ऐसा करके देखो। इसका मतलब यूहन्ना पर्टिकुलरली फोकसिंग जीसस, वो यीशु मसीह को खास फोकस करके कह रहा है यही है वो मेमना, यही है जिसका लहू छुटकारा होगा, यही है जिसका लहू लगाने से हमको आजादी मिलेगी। हालेलुया। सबसे पहली बात, इसलिए यूहन्ना ने कहा वो मुझसे श्रेष्ठ है। इसलिए उसने कहा वो मुझसे पहले था। पहले था कब था? मिस्र देश की गुलामी में, जब वहां से निकाले गए लोग। ये एक बहुत विचित्र बात है कि लहू को चौखटों पर लगा लिया, और जिस घर में लहू लगा हुआ मिला, रात में स्वर्गदूत ने तलवार ली अपने हाथ में, और जिन घरों में लहू लगा था उस घर के पास ऐसे गुजर गया। इसलिए उसको पास ओवर बोलते हैं अंग्रेजी में। पास ओवर का मतलब पासिंग ओवर। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है पासिंग ओवर। तो सरदूत में तलवार थी, नंगी तलवार थी, चमचमाती तलवार थी, और सरदूत एक तलवार को लेकर वो निकलता था, और जिन घरों में वो लहू लगा हुआ नहीं मिलता था उस घर में पहलौटा मार डाला जाता था। औरतें चिल्लाती थी, चीखें मारती थी, तलवार से काट दिया जाता सब कुछ, उनके जानवर, उनके बच्चे सब मार डाले गए जिन घरों में लहू लगा हुआ नहीं मिला। उसी प्रकार से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार से अगर यीशु का लहू आपके माथों पे नहीं लगा हुआ है, आपके घरों में नहीं लगा हुआ है, आपके बच्चों में नहीं लगा हुआ है, हम सुरक्षित नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, यीशु में अपना लहू, तेरा लहू मैं लगा रही अपने बच्चों पर। हालेलुया। जैसे लहू दरवाजों पे, चौखटों पे लगा हुआ था, लहू देखकर स्वर्गदूत निकल जाता था, उसी प्रकार जब शैतान आपके मेरे बच्चों के माथों पे लहू लगाओ दिखेगा, वो उनको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने कहा वो मुझसे श्रेष्ठ है। और जैसे मेमने ने लहू बहाकर इजराइल को छुटकारा दिया, नए नियम में एग्जैक्टली यीशु क्रूस पर मेमना बनकर हमारे बलिदान हुआ, जिसका लहू बहाने से आज हमारा छुटकारा होता है। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस जीसस। हालेलुया। क्या पॉइंट है लिखा हुआ यहाँ पर? वो तुम्हारे पाप को उठा के ले जाएगा। अब ये मेरा पाप है, ये मेरा काला पाप पड़ा हुआ है, ठीक है, सब ध्यान देना। ये मेरा काला पाप, ये सारी बुराइयां, मेरे से गंदगी, ये मेरा पाप पड़ा हुआ है। अब यह पड़ा हुआ है, अब मैं तो प्रभु का धन्यवाद, पाप देख रहा, बड़ा अच्छा लग रहा पाप मेरा, अच्छा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरा पाप बहुत प्यारा है। वो सब दिख रहा सा रखा हुआ सामने। आप कभी मसीह जीवन में ग्रो बढ़ेंगे? कभी आप आशीष पाएंगे? कभी भी नहीं होगा। आपका पाप तो सामने पड़ा हुआ, आपको दिख रहा रखा हुआ यहाँ पर। ये गया नहीं, अब वहीं पड़ा हुआ है ना जी? कितना अजीब सी बात है। कूड़ा आपके घर में पड़ा हुआ है, घर के आगे, नगर पालिका वाले कूड़ा उठा के नहीं जा रहे, कितना बुरा लगेगा, बदबू मारेगा सब चीज। लेकिन देखो, आपको मेरे प्रभु यीशु ने क्या कहा? केवल क्रूस पर आपके मेरे लिए अपने प्राण ही नहीं दिए, उसने लहू ही नहीं बहाया, वो आपके मेरे पापों को उठाकर ले गया। अब क्या है? अब कोई पाप नहीं है। यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री। आप स्वतंत्र हो। आपके पाप को मेरा प्रभु उठाकर ले गया।
अरे बिजनौर के में रहने वाले कंजूसों, आपके पास हालेलुया भी नहीं है। ये कितना बड़ा काम प्रभु ने आपके जीवन में किया। आपके लिए केवल क्रूस पर लहू ही नहीं बहाया, आपके पापों को उठा के, आपकी गंदगी उठाकर ले गया, आपकी बदी उठा के ले गया, आपका व्यभिचार उठा के ले गया, आपकी चोरी उठा के ले गया, आपके धोखे उठा के ले गया। हर चीज जो गंदगी थी वो उठा के ले गया और आपकी जगहों को साफ कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। पहला कारण। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ी खास बात है, इसको आप समझना पड़ेगा। ये एक तस्वीर है जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, प्लीज उसको ध्यान से समझना। पर मैं समाप्त कर रहा हूं, मेरा एंड हो गया। अब वो ये है कि उस समय में लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे। सारे यहूदी शास्त्री, बड़े बड़े धर्म गुरु बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे और यरदन नदी में भीड़ लग गई। इतने बपतिस्मा होने लगे क्योंकि उस समय में यूहन्ना को ये लोग खुदा मान लगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, भैया आजकल पादरी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आजकल आ रहा है, चलो 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 सब चलो बपतिस्मा लो। सब जाने लगे, भीड़ की भीड़ जाने लगी। अब आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी भीड़ में यीशु कौन है? आगे पॉइंट में आप लोग, बड़ी अच्छी बात है। ये इतनी बड़ी भीड़ में, क्योंकि उससे पहले आप बाइबल में पढ़ेंगे पदों से पहले, यूहन्ना यीशु को पहचानता नहीं था। मतलब अगर आप किसी को पहचानते हैं तो ठीक है भैया, बस मैंने ना भाई अच्छा विनीत, अच्छा आप आ गए, अच्छा ठीक है मैं पहचानता हूं आपको। पर जब मैं उनको जानता नहीं, पहचाना भी नहीं, अगर ये आएंगे तो मुझे मालूम ये आए भी है, मुझे मालूम कि नहीं आए कि नहीं आए। आप समझ क्या? उस बड़ी भीड़ में जो यरदन में बपतिस्मा लेने को आ रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग, यीशु आ गया लेकिन पहचाना नहीं जा रहा। और तो परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना से कहा, सुन, जिस पर भी पवित्र आत्मा कबूतर के नाम उतरेगा वही मसीह है। हालेलुया। और केवल जब पवित्र आत्मा के जो कबूतर के नहीं पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तो जाना कि यही मसीह है और ये मेरा प्रिय पुत्र यीशु है। अब एक नया विचार जो आपने कभी सुना नहीं, सुना मुझे मालूम नहीं है, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह इज़राइल में प्रकट किया गया। बाइबल में लिखा हुआ है, 2 अध्याय में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़े। पहला अध्याय, 2 अध्याय यूहन्ना का सुन, घर जाके पढ़ेगा, आपको सारी बातें याद आ जाएगी। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकला, कबूतर के नहीं पवित्र आत्मा है उस पर उतर गया। मैं बताऊं, उससे दिन से यीशु इज़राइल में प्रकट हो गया। सुनिए, प्रकट हुआ है। अब सेंटर लिखा हुआ वहां पर। इसका मतलब जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वो इज़राइल में प्रकट किया गया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रकट किए जाते हैं। मालूम नहीं आप सब मेरी बात को समझ नहीं समझ रहे। सो बपतिस्मा यीशु को प्रकट करने के लिए रखा गया था दरअसल। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं, अब आप जरा सोचो, आप बपतिस्मा ले रहे हैं और बपतिस्मा लेने के बाद आप और मैं भी प्रकट किए जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब जो बपतिस्मा नहीं लेते वो लोग प्रकट किए हुए लोग नहीं, they are not revealed. So we need to reveal in the world that we belong to God. हमको इस संसार को रिवील करना, प्रकट करना है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं या मैं परमेश्वर का बेटा हूं। तो आपका बपतिस्मा आपको प्रकट करेगा। हालेलुया, क्या बात है ना जी। बपतिस्मा आपको प्रकट करेगा कि आप यीशु के हैं और यीशु आपका है। सो द कंफर्मेशन ये था कि जब आत्मा आएगा कबूतर के नहीं, तब ये कंफर्म होगा यही मसीह है। इतने लोग बपतिस्मा ले रहे थे वहां। हालेलुया। इसका मतलब कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय।
और सुनिए उसके बाद में आकाशवाणी हुई, टाइम नहीं है मेरे पास में, और आकाशवाणी से ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा पुत्र। भविष्यवाणी कौन कर रहा है? परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है, पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय जा रही है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अपने काम को वहां पर कर रहा है। आप कमाने जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप जल पे उतरते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आकाशवाणी करता है, पुत्र आपको स्वर्ग से देखता है और पवित्र आत्मा आपके बीच में होता है। इसलिए बच्चों को बपतिस्मा देना बंद करो, बाइबल में कहीं भी नहीं है। मैं 46 साल से इस बाइबल को प्रचार कर रहा हूं, मैंने तो कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं नहीं। अपने चर्च की रीति रिवाजों को बंद करो, बाइबल की रीति रिवाजों को ले लो। तब यह पौलुस एक बात नहीं कहता है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु के साथ गाड़े गए। आपको मालूम है, हम एक बड़ी अजीब सी बात है, जब 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 क्रिश्चियन धर्म में जब लोग मरते हैं तो उनको गाड़ दिया जाता है, गाड़ा जाता है, ठीक है ना? क्या अब ये बेकार, किसी काम का नहीं, गाड़ बेकार, हटो भगवान से गाड़ दो, किसी काम का नहीं। तो लोग बड़े अच्छे कपड़े बना के नहा धुला के बक्से में डालकर गाड़ देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। पौलुस उसको इतनी बड़ी रूहानी बात करके कह रहा है जैसे तुम मर के गाड़ दिए जाते हो, हम भी अपने पापों अपराधों में हम भी गाड़े गए। गाड़े कैसे गए? जब हम लोग पानी में डूबते हैं ना, पानी में सिर्फ डूबना जरूरी है, डूब जाते हैं पूरा हम लोग पानी के अंदर, इसलिए पास्टर लोग डुबो देते हैं उनको पानी में। और जैसे हम डूब जाते हैं पानी में, पानी हमारे ऊपर आ जाता है। आपको मालूम है वो जगह हमारी क्या होती है? वो हमारा कब्र होती है, वो हमारी कब्र होती है, जिस कब्र में हम पड़े हुए हैं, मुर्दा पड़े रहते हैं। और सुनिए, जैसे हम पानी से बाहर निकलते हैं, हालेलुया, एक नया सुनील बाहर निकलता है, एक नए स्वभाव के साथ बाहर निकलता है। पहले दारू वाला सुनील था, झूठा मक्कार निकम्मा था, अब पानी से बाहर निकल कर एक नई सृष्टि बन गई है। ये है बपतिस्मा। कई लोग नहीं जानते, कई लोग समझाते भी नहीं लोगों को। तब यीशु पानी में उतर गया, और बाइबल में खास बात लिखी हुई, और यूहन्ना शालोम के एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि जल बहुत था वहां पर, तो जल ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है, पानी कम नहीं चाहिए, वो ज्यादा जल चाहिए। तो जिन्होंने ले लिया है, मैं बताऊं आपको, स्वर्ग के राज में आप प्रकट किए गए। यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद इस्राएल में खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु को प्रकट कर दिया, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और सुनिए, बपतिस्मा लेने के दिन में शायद आपकी बीवी खुश ना हो आपसे, आपका पापा खुश ना हो, आपकी मामा खुश ना हो, आपका चर्च खुश ना हो, लेकिन स्वर्ग में खुदा बाप कहता है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। कोई प्रसन्न नहीं होगा। शायद आपकी पत्नी आपका विरोध करे, बपतिस्मा लेके बैठ गया, अच्छा देखूंगा ना, वो कोई खुश नहीं होगी। हमारा बाप आसमानी वो खुश हो जाए, बस इतना बहुत है हमारे लिए। तो यीशु मसीह प्रकट किया गया, और सुनिए कितनी अच्छी बात है, प्रकट किया। अब सुनिए बात लिखा हुआ है, अब जो प्रकट करने वाले लोग हैं, पढ़िए सब, पढ़िए पढ़ो, पहले पढ़ तो पढ़े। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ जी, और अब तक हम यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ उसके समान प्रकट होंगे, और क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। अभी हमें मालूम नहीं हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब यीशु प्रकट होगा हम भी प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। जब यीशु प्रकट होगा मैं भी प्रकट किया जाऊंगा। बपतिस्मा लेने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रकट होना चाहते हैं, बपतिस्मे में चले जाइए, आप प्रकट किए जाएंगे।
अब सुनिए बड़ी खास बात है यहाँ पर, ये पद बहुत अच्छा है, क्योंकि सृष्टि जो है वो बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के ईसाई बनने की बात जो रही है, प्रकट होने की बात, ईसाई बनने की बात जो रही है। ऐसे लिखा हो ना, ईसाई बनने की, क्या लिखा हुआ है? प्रकट होने की बात जो रही है। इसका मतलब संसार, ये जो पृथ्वी है, सुनिए बहुत ध्यान से, ये जो सृष्टि है ये रो रही है, ये सारी दुनिया रो रही है। एक कोहराम मचा हुआ दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी, सृष्टि, ये सब रो रही है। ओ ऐसा रो रही है। और क्यों रो रही है मालूम आपको? वो आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की राह देख रही। वो देख रही कभी इस पृथ्वी पर कोई परमेश्वर का पुत्र आएगा कि नहीं आएगा, कोई आएगा परमेश्वर का पुत्र। और सृष्टि देखकर आनंद मनाती है जब आप बपतिस्मा में प्रभु के सामने आ जाते हैं। सृष्टि कहती है आ गया परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र दुख आ गया है। मानो नहीं मेरी बात समझ रहे? तो सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, इट इज वेटिंग। ये संसार आप उन लोगों का इंतजार कर रहा है, संसार जहां वो परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होते हुए देखेगा, है ना जी। और जिस दिन एक पापी अपने मन फिराता है दुनिया में, जिस दिन एक पापी अपने पापों से पछतावा करता है, जिस दिन पापी परमेश्वर के पास आ जाता है, मानव के लिखा है स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। शायद वो दिन आपके जीवन का बुरा दिन होगा, आपकी बीवी घर में दुख मनाएगी, आपका पति शायद आपके बारे में बुरा बोलेगा, शायद आपका चर्च आपको बुरा बोलेगा, लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाएगा। हालेलुया। तो सृष्टि जो है, ये पृथ्वी जो है, ये रो रही है, कहाँ है परमेश्वर के पुत्र, कहाँ है प्रार्थना करने वाले लोग। ये संसार में कितना पाप आ गया, कितनी बुराई आ गई। और आप देखो इन दिनों में, अगर आप न्यूज देखेंगे ना, तो आपको चोरी, डकैती, बलात्कार, यानी क्या कहते हैं, भयंकर मिल रहा सुनने, आपका कान पड़ रहे हैं। मौत ऐसी हो गई पूछो मत। वो एक ट्रेन में एक लेडी ने टीटी से बातचीत करी, थोड़ा सा गर्मी गर्मी बातचीत में हो गई है, टीटी ने ट्रेन से बात धक्का दे दिया उसको। अच्छी दिखने वाली स्त्री, बताइए क्या अभी क्या हो रहा है। ये सृष्टि जो है, ये परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। क्या कब आएंगे, कब आएगी वो पुत्री, वो परमेश्वर की पुत्री कब आएगी? आपका मान ये पूरी दुनिया आप और मुझ पर टिकी हुई है, वो सृष्टि आप और मुझको देख रही है। कौन है जो वो लोग होंगे जो प्रभु के बेटे और बेटियां होंगी? सृष्टि उनकी बात हो रही है, उनके प्रकट होने की बात हो रही है। तो हम सचमुच में प्रकट किए जाएंगे, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रकट किए जाएं, हम रिवील किए जाए लोगों के आगे। और जब लोग हमको देखेंगे, और जब यीशु प्रकट होगा, जब यीशु के साथ हम आएंगे बादलों पर, तब लोग जो हमारे बारे में बुरा कहा था, जो लोग हमारे हमको गाली देते थे, जब लोग हमारी बुराइयां करते थे, तो कहेंगे और ओहो मैं कितनी गलती में था, ये तो यीशु के साथ में आ रहा है, ये तो प्रकट किया गया। दैट डे हमारा रिवील होना लोगों को दिखाई देगा। अभी हम क्या है, पौलुस का मैंने पढ़ा, अभी क्या है कोई मालूम नहीं हम अभी क्या है, लेकिन जब यीशु प्रकट होगा उसके साथ हम भी प्रकट किए जाएंगे। यह अनुभव देने वाले ने बोला अवश्य है कि ये बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, सचमुच में आप अपने जीवन में यीशु को ऊंचा रखें। यह उन्होंने क्या क्या किया, वो मुझसे श्रेष्ठ था, मुझसे पहले था, मैं जूती के बंधन खोलने लायक नहीं हूं। यीशु सारी बातों से ऊपर है, वही सर्वशक्तिमान है, वही महान परमेश्वर है। कभी किसी ने किसी के लिए ऐसा बोला, किसी के लिए नहीं बोला ऐसा। यह बपतिस्मा देने वाला इतना खानदान का इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो यीशु के लिए कहता है, लिखा हुआ है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने लगेगा। लिखा हुआ मैं उसको जूती के बंधन खोलने लायक नहीं है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। लिखा हुआ है वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बढ़कर है, वो मुझसे पहले से था।
वही कह रहा हूं, परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे सब। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र खुदा, तेरी तारीफ हो प्रभु।